जब भी जीव अहंकार के वशीभूत होगा तो उसका पतन होना निश्चित हो जाता है। और ये जो गजेंद्र है ये हाथियों का राजा है। गजेंद्र त्रिकूट नामक पर्वत की तलहटी में रहता था। बड़ा सा परिवार कुटुंब था और बड़ा विशाल परिवार कुटुंब होने के कारण इसको बड़ा अहंकार था। एक बार ये अपने पूरे परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए गया। बंधुओं, हाथियों को सरोवर में जल में क्रीड़ा करने का बड़ा शौक रहता है, उन्हें बड़ा आनंद आता है। तो जब ये सरोवर में स्नान करने के लिए गया तो एक ग्राह ने इसका पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ा तो इसने उसकी उपेक्षा कर दी। इसको लगा कि जब इसको पता चलेगा कि इसने साधारण हाथी का नहीं, हाथियों के महाराज गजेंद्र का पैर पकड़ा है, तो डर के मारे अपने आप छोड़ देगा। शुरुआत में उसकी उपेक्षा की, बाद में ग्राह ने दृढ़ता के साथ गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। जल का जीव है, जल में उसका बल और अधिक होता है। वैसे भी आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं उनके दांत देखे होंगे आपने कैसे होते हैं। डिस्कवरी पे बहुत क्लोजअप में दिखाते हैं वो। तो इसने गजेंद्र के पैर को और दृढ़ता से पकड़ लिया। गजेंद्र अपने पुत्रों के साथ, पत्नियों के साथ, बेटियों के साथ और इनकी सारी पुत्र वधुएं भी सब स्नान करने के लिए आई हुई थी। जब पीड़ा बढ़ी तो उसको लगा कि एक बार झटका मारूंगा, जाके दूर गिरेगा। पैर उठा करके झटकना चाहा, परंतु वो उस पैर को हिला भी नहीं पाया। अब इसको पीड़ा तीव्र होने लगी, ये बिलबिलाने लगा दर्द से। इसने अपनी पूरी शक्ति लगाई और जब पूरी शक्ति लगा करके इसने पैर को छुड़ाना चाहा तो ये पैर तब भी नहीं छुड़ा पाया। आज इसको अपनी शक्ति का जो अभिमान था वो इसका चूर चूर हो गया। अकेले गजेंद्र के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। बंधुओं, वो ग्राह जो था वो गजेंद्र के पैर को पकड़ करके जल में खींच कर ले जाने लगा। इसने अपने पुत्रों को पुकारा, पुत्रों ने सूंड में सूंड फंसा ली, खींचने लगे, सब जोर लगा के हाइसा। अब खींच रहे हैं लेकिन वो गजेंद्र को खींच के बाहर ला ही नहीं पा रहे। पुत्र लग गए, पुत्रियां लग गई, पुत्र वधुएं लग गई, सब लग गए सूंड में सूंड फंसा करके, लेकिन ये गजेंद्र को बाहर निकाल नहीं पाए। कई दिन तक यह सद प्रयास चलता रहा, लेकिन गजेंद्र को बाहर निकालकर नहीं ला पाए। बेटे सोचने लगे कि पिताजी तो जाएंगे, हम यहां पर भूखे मर जाएंगे। मुख मोड़ के चल दिए। पुत्र गए तो बहुएं भी साथ चल दी। गजेंद्र पुकार रहे हैं कि आप मुझे इस मुसीबत में अकेला छोड़ के जा रहे हैं। बेटियां बोली, जब सब मिलके खींच रहे थे तो निकल नहीं पाया, अब हम अकेले क्या करेंगे। तो बेटियां भी चल दी छोड़ करके। अब पत्नी जो है वो धर्म के कारण कुछ दिन डटी रही। अब उनको लगा कि जब सब मिलके निकाल रहे थे तो नहीं निकल पाया, अब हम अकेली क्या करेंगे। ये तो जाएंगे, हम सब भी जाएंगे। वो भी छोड़ के चल दी। अब गजेंद्र अकेले असहाय एवं व्यवसितो बुद्धाय समाधाय मनोहरतीम जय जापे परमम जाप्य प्राग जन्मन्य शिक्षितम। अकेले छोड़ के चल दिए हैं सब। क्या करे, गजेंद्र को समझ में नहीं आ रहा। अपने बल का अभिमान, राजा होने का अभिमान, अपने बड़े कुटुंब का अभिमान, आज वो सारा अभिमान जो है वो पानी में बह गया। सारा कुटुंब परिवार आज गजेंद्र को अकेले मुसीबत में छोड़ करके चल दिया। गजेंद्र सबको पुकार रहा है कि जीवन भर मैंने तुम्हारी सेवा करी और अब तुम मुझे अकेले मुसीबत में छोड़ के जा रहे हो। लेकिन सब छोड़ के चल दिए। आज परिवार, कुटुंब, बल, पद वो काम नहीं आया। तो इनके अंदर से भाव उमड़ा कि आखिर ये सारी सृष्टि को बनाने वाला कौन है, वही मेरी रक्षा करेगा। तो भगवान को पुकारने लगे कि जिनकी कृपा से सूरज निकलता है, चंद्रमा निकलता है, ये सृष्टि बनती है, बिगड़ती है,
जो अनंत नाम लेकर के भी बिना नामधारी है, और बिना नाम का होकर के भी जिसके अनंत नाम है, जो जन्म लेकर के भी अजन्मा है, जो अजन्मा होकर के भी बिना जन्म लिए हुए हैं, वे नारायण आकर के मेरी रक्षा करें। बंधुओं, जैसे ही नारायण को पुकारा तो प्रभु गजेंद्र की रक्षा करने के लिए तत्पर हुए, बाहर दौड़े दौड़े आए, गरुण से कहा गरुण जल्दी चलो। तो यहां गरुण को भी अभिमान हो गया बंधुओं। गरुण को लगा कि देखो त्रिलोकी के नाथ को अपनी पीठ पे लेके उड़ता हूं। भगवान ने कहा गजेंद्र का बाद में उद्धार करेंगे, पहले अपने पास वालों का तो कर लें। कई बार हमने ये देखा है बंधुओं कि दूर दूर से लोग श्रद्धा से आते हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त करके चले जाते हैं, पर कई बार दिया तले अंधेरा होता है। अब बताओ जरा, जो हर पल शरणागत हो उसको भी अहंकार हो जाए। गजेंद्र का उद्धार बाद में करेंगे, पहले गरुण का उद्धार कर दें। तो प्रभु आए, प्रभु ने कहा चलो। तो इनके अहंकार को ठीक करने के लिए प्रभु ने क्या किया, अपने कन की उंगली के नख को पीठ पे रख दिया। गरुण ने कहा प्रभु ये क्या लीला है, अभी तो कह रहे थे कि बहुत तीव्रता है, आपके भक्त पर भीड़ पड़ी है, गजेंद्र के ऊपर संकट है, और अभी आप खेल कर रहे हैं, ये मेरी पीठ पर अपने नख को क्यों रख रहे हैं। बोले हमें पता चला है कि त्रिलोकी के नाथ को अपनी पीठ पे उड़ाते हो बैठा करके। त्रिलोकी के नाथ को तो बाद में उड़ाना, पहले जरा ये मेरे नख को तो उठा के दिखाओ। गरुड़ जी को लगा कि अरे जिनको मैं स्वयं पीठ पर लेके उड़ता हूं उनके नख को उड़ाना कौन सी बात होगी। गरुड़ ने तत्काल उड़ने का प्रयास किया, और जैसे अपने पंखों को खोलने की चेष्टा की, बंधुओं वो फड़फड़ाने लगा, पर उससे पंख नहीं खुले। थोड़ी देर में समझ में आ गया कि मैं त्रिलोकी के नाथ को नहीं, बल्कि त्रिलोकी नाथ कृपा करके मुझे अपने साथ रखते हैं। ये त्रिलोकी नाथ की कृपा है। इसलिए प्रारब्ध वशीभूत, सत्कर्मों के वशीभूत बड़े गुरुदेवों की कृपा से यदि हम उनके समीप पहुंच जाएं तो अहंकार मत कीजिएगा। ये हमारी पात्रता नहीं, ये उनकी कृपा है कि उन्होंने हमें अपने अंग संग रखा हुआ है, ये उनकी कृपा। इसलिए प्रभु को अहंकार स्वीकार नहीं है। और यहां प्रभु गजेंद्र का उद्धार करने के लिए आए हैं। चतुर्भुज रूप में भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ कर के आए, एक भुजा से गजेंद्र की सूंड को पकड़ाए और दूसरे हाथ से सुदर्शन छोड़ करके ग्राह का उद्धार किया है। जीवन भर गजेंद्र ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया था मुख में, लेकिन अंत समय क्या काम आया है, क्या काम आया बंधुओं? हाँ, भगवान का नाम।